अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे CS 101 के लेक्चर नंबर 3 के बारे में। तो लेक्चर नंबर 3 जो है वो वेब डेवलपमेंट के ऊपर कंसिस्ट है। तो ये सारा जो लेक्चर इसको हम एज अ वन ही कंसिडर कर लेते हैं कि ये सारा जो है वो वेब पेजेस और वेबसाइट के ऊपर कंसिस्ट है। तो चलें शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो डब्ल्यू का स्टैंड फॉर क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। तो वर्ल्ड वाइड वेब क्या होती है कि ह्यूज रिसोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, एक बहुत बड़ा रिसोर्स इंफॉर्मेशन का, लॉजिकली यूनिफाइड बट फिजिकली डिस्ट्रीब्यूटिंग। कि लॉजिकली जब हम वेबसाइट को देखते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि बिल्कुल एक यूनिफाइड मतलब एक है, कि वेबसाइट बिल्कुल सेम है। लेकिन जब हम उसको उसकी बैक साइड पे जाते हैं जहाँ पे हम कोडिंग करते हैं तो वहाँ पे हम देखते हैं कि वो फिजिकली जो होते हैं वो तकसीम हुई होती हैं, डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। तो चलिए, हु इज़ अलाउड टू एक्सेस, कि कौन जो है वो वेबसाइट को एक्सेस कर सकता है। तो कोई भी और कहीं से भी कंप्यूटर या इंटरनेट के कनेक्शन से जो है वो वेबसाइट को इजीली एक्सेस कर सकता है। नो नेशनलिटिक्स, आइडियोलॉजी, रेशल्स, और मतलब वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए आपका मज़हब, आपका अकीदा, आपकी ज़ात क्या है, इससे वेबसाइट का कोई ताल्लुक नहीं। मतलब आप उसको, आपका मज़हब जो भी है, आप इजीली जो है वो वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। तो पाकिस्तान में वेब इज़ एक्सेसिबल फ्रॉम एनी सिटी और टाउन दैट हैज़ अ फ़ोन अवेलेबल। कि वेबसाइट को आप पाकिस्तान से कहीं भी सिटी या टाउन से इजीली फ़ोन के ज़रिए एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद कहते हैं हाउ डू आई विजिट अ वेबसाइट, कि मैं किस तरह वेबसाइट को विजिट कर सकता हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों ने अपना पीसी ऑन करना है, टर्न योर कंप्यूटर ऑन। उसके बाद कनेक्टिंग टू द इंटरनेट थ्रू मॉडेम या लोकल एरिया नेटवर्क। उसके बाद आप लोगों ने कंप्यूटर को नेट से कनेक्ट करना है थ्रू मॉडेम या लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क वो नेटवर्क होते हैं जो कि किसी भी सिस्टम के अंदर लगे होते हैं। हम मिसाल के तौर पर नेट कैफ़े में जाएं तो सबसे पहले एक सर्वर रखा होता है और उसके साथ जो होते हैं वो क्लाइंट कंप्यूटर अटैच किए होते हैं, उनको कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। मतलब जहाँ पर भी नेटवर्क टू नेटवर्क कंप्यूटर होते हैं उनको नेटवर्क कंप्यूटर कहा जाता है, और इनको ज़्यादातर लोकल एरिया नेटवर्क भी कहा जाता है। उसके बाद आप लोगों ने तीसरे नंबर पे लॉन्च करना है ब्राउज़र, जो कि इंटरनेट एक्सप्लोरर हो सकता है, और भी बहुत ज़्यादा ब्राउज़र है वो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद आप लोगों ने वहाँ पे ब्राउज़र पे टाइप करना है यूआरएल वेबसाइट का, और उसके बाद आप वेबसाइट के अंदर एंटर हो सकते हैं। ब्राउज़र क्या है? ब्राउज़र इज अ टूल दैट वी यूज टू एक्सेस द कंटेंट ऑफ द वेबसाइट। के वेबसाइट ब्राउज़र जो है वो एक आला है जो कि वेबसाइट के कंटेंट को एक्सेस करने के लिए यूज़ होता है। तो ब्राउज़र और इसका जो कंटेंट है वेब का हैव द सेम रिलेशनशिप रखते हैं। 1993 में पहला जो मेजर ब्राउज़र बना था, म्यूजिक का बना था, जिसको डेवलप किया था नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन एट द यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस अर्बन कैंपस। तो इनिशियली हैंडल टेक्स्ट ओनली, लेटर ग्राफिक एबिलिटी वाज एडेड। तो शुरू में जो वेबसाइट बनाई गई थी उसके लिए सिर्फ और सिर्फ ऐड टेक्स्ट ही ऐड किया जाता था, लेकिन बाद में जो वेबसाइट आजकल यूज़ हो रही है इसमें एंड वीडियो एनिमेशन भी यूज़ हो रहा है। इसके अलावा ग्राफिक भी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा इसके अंदर ग्राफिकल चीज़ें, वीडियो एनिमेशन वाली चीज़ें, बहुत ज़्यादा जो है वो नई चीज़ें जो है इसमें डेवलप हो रही हैं। लेकिन पुरानी वेबसाइट में सिर्फ टेक्स्ट ही जो था वही पेयर होता था। उसके बाद ब्राउज़र की हम बात कर रहे थे, तो ब्राउज़र जो होता है वो एप्पल कंप्यूटर का वो होता है सफारी, जबकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड विंडो का जो ब्राउज़र होता है वो होता है क्रोम।
तो इनकी मदद से हम वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, लेकिन हम इस टॉपिक में क्रोम को ही ज़्यादा प्रेफर करेंगे क्योंकि इसके ऊपर वेबसाइट बना कर चलाना बहुत ज़्यादा आसान है और हर वेबसाइट इस क्रोम पे वर्क करती है। उसके बाद यूआरएल क्या होता है, जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था, यूआरएल जो होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जिसके बारे में आप लिंक देख रहे हैं कि ये जितने भी लिंक होते हैं इनको यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहते हैं। और हर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर का एड्रेस जो होता है वो यूनिक होता है। उसके बाद एग्जांपल भी आप लोग देख सकते हैं यूआरएल की। सबसे पहले जो है वो टियोन न्यूज़ का यूआरएल है, उसके बाद वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान का यूआरएल है, उसके बाद स्मेंडा वेबसाइट का यूआरएल है। आर देयर एनी एक्सेस चार्जिंग के, क्या हम जब वेबसाइट को एक्सेस करते हैं तो हम उसके लिए कोई चार्ज पे करते हैं? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ज़्यादातर वेबसाइट जो हैं वो इंटरनेट के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट हैं और उसके ऊपर जितना भी कॉन्टैक्ट लोग डालते हैं तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। लेकिन कुछ वेबसाइट ऐसी हैं जो कि जिनका कॉन्टैक्ट देखने के लिए हमें पेमेंट करनी पड़ती है और वो पेमेंट हम क्रेडिट कार्ड के ज़रिए करते हैं। ये नीचे सब कुछ लिखा हुआ है। इसके अलावा लिंक, तो लिंक जो होता है ब्लू कलर की जो लाइन होती है, किसी भी कोई भी टेक्स्ट जो कि ब्लू कलर का हो और उसके नीचे लाइन लगी हो तो उसको हम लिंक कहते हैं। ईच लिंक इज गेटवे टू अनदर वेब पेजेस। जैसे ही हम उस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो उसका गेटवे एक बना होगा कि वो लिंक जो है क्लिक करने के बाद अपनी पोजीशन पे चला जाएगा, अपने वेब पेजेस पे जो पेज होगा दूसरा उस पे मूव कर जाएगा। All you have to do is click on the link to the page corresponding to that link। कि जैसे ही लिंक के ऊपर क्लिक होगा तो उसी वक्त पे जो है वो correspond करने लग पड़ेगा उस लिंक का। उसके बाद है हाउ मेनी वेब पेजेस आर देयर, कि कितने पेजेस जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं इंटरनेट के ऊपर। तो 1999 के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू द 99, 1800 million web pages are exist in the internet, जिनकी वैल्यू बनती है 15 टेराबाइट। और according to the 2002 the number is supposed to be 8 billion। 2002 के मुताबिक जो नंबर हैं वेबसाइट की वो 8 मिलियन हो गई। इफ़ वी स्पेंड अ टाइम, अगर हम टाइम के साथ देखते रहे ईच ऑफ दीज पेजेस, इन पेजेस को, तो इनको ढूंढने में 15,000 साल लगेंगे। तुम सलामत रहो हजार बरस, हर बरस के हों दिन 50,000 साल। तो 1,40,000 नॉर्मल ईयर लगेंगे हमें आज के दौर में वेबसाइट को मतलब काउंट करने में। व्हाट इज द सीक्रेट बिहाइंड द एक्सप्लोजर ग्रोथ, यानी कि वेबसाइट के ग्रोथ में सीक्रेट उसका क्या है कि वेबसाइट इतनी ज़्यादा पॉपुलर क्यों हो रही हैं और इंक्रीज क्यों हो रही हैं डे बाय डे। तो इसका शॉर्ट एंड सिंपल आंसर ये है कि हमें वेबसाइट की मदद से जो इंफॉर्मेशन ज़रूरत होती है वो इजीली हम एक्सेस कर सकते हैं, कि एवरीवेयर कहीं से भी हम जो अपनी वेबसाइट की इंफॉर्मेशन लेनी होती है वो हम ले सकते हैं। इसका जो मेन ड्रॉबैक्स वो यही है कि इसकी जो लिंक हैं कभी कभी ब्रोकन हो जाते हैं, क्योंकि यूआरएल जो होते हैं हर वेब पेज का, जो वेब के पेज होते हैं उसका यूआरएल जो होता है वो अलग अलग होता है। तो जब लिंक कभी टूटता है तो दोनों जो वेब पेजेस होते हैं उनके लिंक सेम हो जाने की वजह से वो इंफॉर्मेशन थोड़ा एरर देने लगती है, तो इसकी वजह से इसके लिंक्स ब्रोकन हो जाते हैं और ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक्स है, नुकसान है वेबसाइट के लिए। उसके बाद है द मोस्ट पॉपुलर, के बहुत ज़्यादा जो पॉपुलर वेबसाइटें हैं उनका क्या नाम है, तो AOL मोस्ट पॉपुलर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की हो गया, इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करने के लिए वेबसाइट यूज़ होती है। उसके बाद है माइक्रोसॉफ्ट जो है वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट
की वेबसाइट के मतलब हमें इंफॉर्मेशन देती है। उसके बाद याहू, याहू जो है मोस्ट पॉपुलर मल्टी सर्विस, यानी कि ये सर्विस लेता भी है और सर्विस देता भी है। दो बंदे याहू की मदद से एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। अमेज़ोन, अमेज़ोन वेबसाइट जो है ये शॉप, द मोस्ट पॉपुलर शॉप ऑन द वेबसाइट के, वेबसाइट के ऊपर आप शॉपिंग कर सकते हैं इजीली। CNN न्यूज़ रिलेटेड वेबसाइट है जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है। उसके बाद गूगल, गूगल तो वेबसाइट नहीं है, गूगल एक बहुत बड़ा सर्च इंजन है जिसकी मदद से हम वेबसाइट को सर्च कर सकते हैं। उसके बाद है कि वेबसाइट क्या है, दोबारा वही वेबसाइट की बात कर रहे हैं तो कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डॉक्यूमेंट अवेलेबल ऑन द वेब, की जो कलेक्शन होती है बिल्कुल मिलते जुलते डॉक्यूमेंट्स की जो कि वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल होते हैं, तो उनको वेबसाइट कहा जाता है। द फर्स्ट पोर्शन ऑफ द, सबसे जो पहला पोर्शन होता है वेबसाइट का वो यूआरएल होता है। यूआरएल पेजेस ऑफ अ वेबसाइट इज द नेम। ये आप लोग देख सकते हैं कि ये वेबसाइट के जो हैं वो पेजेस हैं। जैसे ही आप इन यूआरएल के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप इनके पेजेस में एंटर हो जाएंगे। व्हाट इज़ अ वेब सर्च इंजन, की जब भी हम वेबसाइट बनाते हैं तो उसके लिए ज़हन में लाजमी रखना चाहिए कि उसको हमें एक सर्च इंजन भी बता देना चाहिए। अब कोई भी पेज जो है वो जैसे ही हम गूगल के ऊपर सर्च करेंगे तो हम लोगों ने वेबसाइट की अगर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बहुत अच्छी तरीके से की होगी तो वो इजीली जो है वो ऊपर डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा। तो search engine continuously scan the web and compile a list of all the web pages that they find। कि सर्च इंजन की मदद से सर्च इंजन जो है वो कंटिन्यूसली स्कैन करता है वेबसाइट के ऊपर जो भी हम कॉन्टैक्ट लिखते हैं तो वो सर्च इंजन की वजह से ही स्कैन किया जाता है। द सर्च इंजन विद अ लार्जेस्ट सर्च लिस्ट, यानी कि इस वक्त दुनिया में 2 बिलियन से लेकर 3030 बिलियन इमेजेस जो हैं वो सर्च इंजन के थ्रू एक्सेस की जाती हैं। वी यूज़ द सर्च इंजन बाय टाइपिंग अ सर्च कीवर्ड। जब भी हम सर्च इंजन वेबसाइट बनाते हैं तो हमें चाहिए कि हम सर्च कीवर्ड में मखसूस क्वेरीज जो हैं वो वेबसाइट पेजेस के मतलब लिखे, ताकि जैसे ही अगर यूज़र जो है वो कोई इनपुट दे तो वो हमारा पेज जो है वो टॉप पे रैंक करने लग पड़े और उसे इंफॉर्मेशन उसी वक्त मिल जाए। जैसा कि हम गूगल के ऊपर सर्च करते हैं एनालिटिकल इंजन, तो गूगल हमें स्क्रॉल करके सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की मदद से ये शुरू में रिजल्ट जो है वो बता देता है कि एनालिटिकल इंजन क्या होते हैं और इनके बारे में तमाम डिटेल इंस्ट्रक्शन हमको दे देता है। ये हम इंटरनेट एक्सप्लोरर की मदद से देख रहे हैं। उसके बाद है आई नो आई कैन रीड ऑफ द वेब, एम आई अलाउड टू पुट माई स्टाफ ऑन द वेब, कि क्या मैं वेब पेज को पढ़ सकता हूँ और क्या मैं अलाउ कर सकता हूँ अपने स्टाफ को कि वो भी वेब पेजेस को पढ़ सकें। तो बिल्कुल जी, यस, यू जस्ट नीड टू हैव, क्या आप लोगों के पास सिर्फ एक कंप्यूटर की होना चाहिए और वो कंप्यूटर इंटरनेट के साथ कनेक्ट होना चाहिए। इसके अलावा आप लोगों को कोई भी चीज़ रिक्वायर नहीं है परमिशन की कि आप वेब पेजेस को एक्सेस ना कर सकें। आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं, सिर्फ एक पीसी होना चाहिए और वो पीसी इंटरनेट के साथ कनेक्ट होना चाहिए। तो इंटरनेट और वेब, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इंटरनेट क्या चीज़ है और वेब क्या है। तो बेसिकली इंटरनेट जो है वो एक, the internet and the web are not same. In fact, the web is a service that run over the internet, यानी कि जो वेबसाइट है वो एक सर्विस है जो कि इंटरनेट के ऊपर फ्लो करती है। मिसाल के तौर पर नीचे आप एग्जांपल में देख रहे होते हैं कि जो ये जो रोड है, ये रोड एक इंटरनेट है और जबकि इसके ऊपर जो बस से सर्विस दे रही हैं, प्रोवाइड कर रही हैं, वो एक वेबसाइट है। तो इसको हम इससे तरह मेजर कर सकते हैं। However, the following refer to the same thing, www, what information is available on the web, the information about almost everything known to mankind
एंड देन सम। हर किस्म की इंफॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल है। मिसाल के तौर पर वो इंफॉर्मेशन इस फॉर्म में भी हो सकती है, टेक्स्ट के फॉर्म में, ग्राफिक के फॉर्म में भी हो सकती है, एनिमेशन के फॉर्म में भी, वीडियो, साउंड, ये सारी चीज़ों के बारे में हो सकती है। इम्पैक्ट ऑन द वेब ऑन कंप्यूटिंग, की कंप्यूटिंग की दुनिया में वेब का क्या इम्पैक्ट असर है। तो एवरीवन वांट टू यूज, कि हर कोई जो है वो वेबसाइट को यूज़ कर सकता है। दे हैज़ स्पीडेड द डिमांड फॉर कंप्यूटिंग, तो कंप्यूटर की मदद से हर चीज़ को जो है वो यूज़ कर सकता है। दैट इन टर्न हैज़ रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ कंप्यूटिंग ड्रेस्टिकली। The computers are become easier to use because the target users are becoming less and less sophisticated. कंप्यूटर जो है वो एक इजी टूल बन गया है कि टारगेट यूज़र जो हैं वो इससे बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड हो रहे हैं। इन द ओल्डन टाइम, के पुराने वक्तों में, ओनली टेक्निक्स यूज़ कंप्यूटर, टेक्निक से कंप्यूटर जो यूज़ होते हैं, लेकिन आजकल के दौर में जो इंटरनेट वाले कंप्यूटर हैं बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। इम्पैक्ट ऑफ द वेब, सोसाइटी के ऊपर भी इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ा है। यूज़र फ्रेंडली कम्युनिकेशन बन गई है इंटरनेट की वजह से, जिसकी वजह से द ग्लोबल विलेज इज़ शॉर्किंग, के एक बंदा दूसरे बंदे के साथ इजीली कम्युनिकेट कर सकता है। बिजनेस पर्सन कैन स्टे, यानी कि जो बिजनेस का बंदा होता है वो भी इजीली एक दूसरे के साथ टच हो सकता है थ्रू द इंटरनेट। इम्पैक्ट ऑफ द वेब ऑन, यानी कि वेब ने कॉमर्स की दुनिया में भी एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट डाला है। वेबसाइट की मदद से आप कॉमर्स का जितना भी हिस्सा है उसको आप बढ़ा सकते हैं। ह्यूज इम्पैक्ट, इसके ऊपर बहुत अच्छा असर पड़ा है। द मोमेंट दैट आई टेक माई बिजनेस टू द वेब, it become popular for my customer to find out about me without me being physically present in their city. Suddenly, I am running a global business. Who invented, यानी कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि वेबसाइट को किसने बनाया था और क्यों बनाया था। तो थिम बर्नली ने, जो कि ब्रिटिश फिजिक्स थे, उन्होंने बनाया था और ये बनी थी 1989 में यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर एनर्जी रिसर्च, जनेवा में। और he just wanted to way which scientific could easily share document over a computer network. ये सिर्फ इसलिए बनाई गई थी क्योंकि जो साइंटिस्ट हैं वो इजीली अपना जो डॉक्यूमेंट है वो एक दूसरे के साथ शेयर कर सके। द की वीकनेस, यानी कि जो वीकनेस है वेबसाइट की वो क्या है। तो वेबसाइट जो है वो करंटली एग्जिस्ट कर रही है और ये इंसानों के लिए डिज़ाइन की गई है। कंप्यूटर के लिए ये बिल्कुल भी डिज़ाइन नहीं की गई। कंप्यूटर इसको समझ नहीं सकता और ना ही मैनिपुलेट कर सकता है। कंप्यूटर के अंदर ये एक ग्रेट प्रॉब्लम है डीलिंग करना करंट टेक्स्ट के साथ और ग्राफिक के साथ इन द बेस ऑन वेब। चलें नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज सब्सक्राइब द टेक व्यू एट उस्मान अली now, can we meet in the next lecture? Allah.